नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए हैं। यह सीरीज साथियों सभी एग्जाम को टारगेट बना के शुरू किया गया है। अगर साथियों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए साथियों यह सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। साथियों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्जाम का निचोड़ मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसका सेट आज 1 है। दोस्तों अगर इससे पहले बात किया जाए तो इंडियन ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथियों इस सीरीज में आपको सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर को सेट बाय सेट हम कवर करवा रहे हैं। तो चलिए साथियों आज के हम मॉडर्न हिस्ट्री के सेट 1 को डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों इस सीरीज को आप लोग एक टेस्ट के तौर पे कवर कीजिएगा और आप लोग अंत में बता सकते हैं इसमें कितने प्रश्न का आप लोग सही जवाब दे पाए। पहला प्रश्न कहता है आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे। दोस्तों यह पहुँचे थे हरिजन जड़ तक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए आर्य समाज का, तो आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था। आर्य समाज का अगर स्थापना का बात किया जाए साथियों तो इसका स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसका स्थापना किसने किया दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसका स्थापना किया गया आर्य समाज का मुंबई में 1875 में। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध कहता है निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। दोस्तों उस आंदोलन का क्या नाम था? तो सत्य शोधक समाज। ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। सत्य शोधक समाज का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा दोस्तों? ज्योतिबा फूले के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कितने ईस्वी में किया गया था? तो 1873 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों याद रखिए ज्योतिबा फूले के पत्नी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सावित्री बाई फूले इसके पत्नी का नाम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि। ऑप्शन ए में दिया गया है यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। ऑप्शन बी में कहता है साथियों कहता इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए और जेल में बंद हो गए। ऑप्शन सी में दिया गया है भारत व्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग सफल हो गया। और डी में दिया गया है उन्हें आंदोलन के सफल होने की कोई न देखी संभावना न दिखी। साथियों उन्हें आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना न दिखी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। तो ऑप्शन साथियों आप ए इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर लीजिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था आपको 5 फरवरी 1922 में साथियों यह आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न छोटा सा प्यारा सा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और मोहम्मद इकबाल दिया गया है। यह नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, यह नारा दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र के द्वारा दिया गया था वह नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछा जा रहा है तो अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद का अगर बात किया जो दोस्तों तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक इन्होंने लिखा। याद रखिए कौन?
अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा। सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने थे दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद बने थे। कब बने थे? तो 1923 में बने थे साथियों, दिल्ली में बने थे। और याद रखिएगा साथियों, इससे अगर पूछा जाए आपको, अल बिलाल एवं अल हिलाल नामक पत्रिका किसने चलाया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय आपसे पूछा जा रहा है। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अब पुर्तगाली। याद रखिएगा भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे साथियों? इसका क्रम याद रखिएगा, पहले आए थे पुर्तगाली। कौन आए थे साथियों? पहले आए थे पुर्तगाली। उसके बाद बात किया जाए तो उसके बाद साथियों डच आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली के बाद डच आए थे। उसके बाद अगर दोस्तों आपसे बात किया जाए तो उसके बाद आए थे अंग्रेज। कौन आए थे साथियों? अंग्रेज आए थे। उसके बाद डेनिश आए थे। कौन आए थे साथियों? उसके बाद याद रखिएगा डेनिश आए थे। और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आए साथियों। इस क्रम को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? यह कहा था दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को साथियों बापू किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों महात्मा गांधी को बापू कहा था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइए साथियों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिए इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों कौन प्रसिद्ध है भारत कोकिला के नाम से? तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों सरोजिनी नायडू का बात किया जाए तो याद रखिए यह साथियों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अगर दोस्तों स्वर कोकिला पूछा जाए तो लता मंगेशकर को याद रखिएगा। स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है किसको? लता मंगेशकर को जाना जाता है। साथियों किसने कहा था राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक तोता के समान है? तो सरोजिनी नायडू ने यह कहा था। यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर में दोस्तों 1857 की क्रांति का नेता आपसे पूछा जा रहा है। नाना साहेब हो जाएगा, नाना साहिब। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथियों नाना साहिब का याद रखिए, इसका सेनापति कौन था? तो तात्या टोपे साथियों इसका सेनापति था। याद रखिएगा क्या था साथियों? तो सेनापति था। इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर नाना साहेब का इसका वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो दुंदू पंत इसका वास्तविक नाम था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तानसेन का वास्तविक नाम बताइए। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। क्या था साथियों? रामतनु पांडे नाम था। तानसेन का वास्तविक नाम था। दोस्तों तात्या टोपे का अगर वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए इसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। दोस्तों स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी दिल्ली में, लखनऊ में, झांसी में और मेरठ में दिया गया है। कहाँ लड़ी गई थी? मेरठ में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का डी याद रखिएगा। कहाँ लड़ी गई थी? तो यह लड़ी गई थी मेरठ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। भारत के साथ दोस्तों व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय आपसे पूछा जा रहा है। तो पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा।
क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय पूछा जा रहा है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा भारत का प्रथम वायसराय का अगर बात किया जाए तो। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों जब 1857 का विद्रोह हुआ था, कहता है उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, उसका नाम बताना है। तब पामस्टन हो जाएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था। यह कथन दोस्तों किसका था, कहता सरदार पटेल, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद दिया गया है। यह कथन था साथियों मौलाना आज़ाद का। दोस्तों अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और दोस्तों इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे साथियों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। साथियों विकल्प डी लॉक कर लीजिए, सत्य व अहिंसा इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था। कौन दोस्तों स्वराज दल से संबंधित नहीं था। मोतीलाल नेहरू, कहता है अयंगर, कहता श्री राजगोपालाचारी और विट्ठल भाई पटेल। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी इससे संबंधित नहीं थे। स्वराज दल का स्थापना साथियों कब हुआ था, इसका स्थापना पूछा जाए तो 1927 में स्वराज दल का स्थापना हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कहाँ किया था दोस्तों, तो इसका स्थापना किया था इलाहाबाद में। कहाँ दोस्तों, इलाहाबाद में, जिन्हें वर्तमान में अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। दोस्तों कौन इससे संबंधित थे, इससे संबंधित थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन दोस्तों कब हुआ था, तो 1924 में इसका संपादन हुआ था। संपादक कौन थे साथियों, अम्बेडकर साहब। साथियों अगर बात किया जाए भीमराव अम्बेडकर का, अगर पूछा जाए इसका जन्म कब हुआ, इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल, कब दोस्तों 14 अप्रैल 1891 में इसका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। मूक नायक के लेखक कौन है साथियों, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मूक नायक के लेखक है। इसे आधुनिक मनु भी कहा जाता है दोस्तों। और याद रखें यह अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। किसने दोस्तों इसका स्थापना किया, भगत सिंह ने इसका स्थापना किया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साथियों इसमें सभी एग्जाम का निचोड़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस मॉडर्न हिस्ट्री का। तो साथियों इस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सेट बाय सेट साथियों हम सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करवा देंगे। देखिए अगला प्रश्न कहता है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की। किसने साथियों स्थापित किया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ। दोस्तों लाहौर अधिवेशन पूछा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, यह अधिवेशन हुआ था 1929 में। ऑप्शन बी में साथियों दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर 1929 याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता कांग्रेस ने कहता किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कौन गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भाग लिया, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला का अगर बात किया जाए तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था
1930 में हुआ था। अगर दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन का बात किया जाए तो यह हुआ था 1931 में। तीसरा का बात किया जाए दोस्तों तो तीसरा हुआ था 1932 में। याद रखिए साथियों, पूछा जाता है महात्मा गांधी कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो 2 गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए। दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। अगला प्रश्न का था मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 1906 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। लॉक कर दीजिए साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और डी नंबर में दिया गया दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना दोस्तों 1942 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसमें दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया गया है रास बिहारी बोस, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बिहार से संबंधित थे। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य के अगर प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए तो आप श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। दोस्तों श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपसे एक सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अगर साथियों आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? दोस्तों निम्नलिखित में से कहता कौन उग्रपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धिंगरा, कथा उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों महात्मा गांधी के अगर राजनीतिक गुरु आपसे पूछा जाए तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इनमें से कौन क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर? तो हो जाएगा चित्तौड़। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का कथा प्रस्तावक था? कौन था दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट था, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कामागाटा मारू। दोस्तों कहता है कामागाटा मारू क्या है दोस्तों? एक राजनीतिक दल जो कहता ताइवान आधारित था। ऑप्शन बी में कहता चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। कहता है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी के साथ कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था कामागाटा मारू, याद रखिएगा दोस्तों। यह क्या था? एक जहाज था। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, यह एक जहाज था साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न का था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। इसका दोस्तों आपसे आधार स्थल पूछा जा रहा है तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? किसने साथियों निरस्त किया था?
तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए, कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प बी के साथ चला जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए वर्नाक्यूलर प्रेस लाया था, किसने लाया था? तो लीटन ने लाया था। कौन दोस्तों? लीटन ने लाया था 1878 में, और इन्हें रिपन ने, साथियों लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर दीजिए। किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प सी के साथ चला जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? दोस्तों सबसे पहले तो याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 में। कब दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 में यह प्रारंभ हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर का अगर बात किया जाए लखनऊ सत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का था वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? दोस्तों किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है निम्न में से कहता किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? बिहार, मद्रास, उड़ीसा और पंजाब दिया गया है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तब पंजाब हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कहता वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? दोस्तों वंदे मातरम याद रखिए लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसको लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। इसका लेखक कौन है साथियों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। दोस्तों वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? साथियों इससे पहले हम बताए हैं, आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो साथियों विकल्प सी के साथ चला जाएगा। किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? दोस्तों पहले आपको याद रखना पड़ेगा कूका आंदोलन कब शुरू हुआ था। कूका आंदोलन शुरू हुआ था 1840 में। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? यह शुरू हुआ था पंजाब से कूका आंदोलन शुरू हुआ था। पंजाब देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा गया था? तो हरिजन रखा गया था। हरिजन ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। दोस्तों कब सफल रहा महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन पूछा जा रहा है? तो 1917 में सफल रहा। तो 1917 दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। इससे दोस्तों कौन संबंधित है? इस चारों ऑप्शन में बताइए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग क्या हो जाएगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहते हैं।
अगला प्रश्न का था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों पूछा जा रहा है, तो कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है। 1947, 1950, 1948 और 1960 दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा, तो विकल्प सी के साथ लॉक हो जाएगा। 1948 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। दोस्तों कब गाया गया भारतीय राष्ट्रगान पहली बार? 1910 में, 1911 में, 1947 में और 1945 दिया गया है। तो इसे गाया गया दोस्तों 1911 में गाया गया। तो ऑप्शन याद रखिएगा, बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रगान का क्या नाम है दोस्तों? तो राष्ट्रगान का नाम है जन गण मन, इसका नाम है। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? कौन विद्रोह दोस्तों प्रसिद्ध हुआ है? उस विद्रोह का नाम है सन्यासी विद्रोह। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? बाल गंगाधर तिलक दोस्तों विकल्प में दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। कहता कोलंबो से अल्मोड़ा तक कहता व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? दोस्तों यह किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर यह आधारित है। तो स्वामी विवेकानंद इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता 1857 कहता कर क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? किसे साथियों मिला था? तो तात्या टोपे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छोटा सा प्यारा सा साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब बताइए। प्रश्न कहता है राजा राममोहन राय संस्थापक थे। कौन समाज के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय का दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इस क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। कथा 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? किसने दोस्तों? तात्या टोपे दिया गया है, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ झांसी की रानी लॉक कर लीजिएगा। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? गांधी जी द्वारा दोस्तों कौन समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कहता महामना के नाम से किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। किसे जाना जाता था साथियों? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। दोस्तों अगर लाल बहादुर शास्त्री का बात किया जाए तो इन्हें शांति पुरुष कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता कौन 1922 में
कहता बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। कौन थे दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न अगला है, कहता है किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? दोस्तों किसने 1932 में कहता है पाकिस्तान नाम दिया? तो यह दिया गया था रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? कब की गई थी दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1975 में। दोस्तों गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता था? दोस्तों जनजाति समूह कहता है मुंडा कहाँ रहता है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर का अगर बात किया जाए तो झारखंड राज्य हो जाएगा। मुंडा विद्रोह हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। और कब तक चला था दोस्तों? तो यह चला था 1980 तक चला था मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे मुंडा विद्रोह के नेता, पूछा जाए तो। कहता राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? दोस्तों राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, कहता है इसको किसने लिखा? इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बम्बई, सूरत, बेलग्राम और नागपुर दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बेलगाम हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रास बिहारी बोस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा दोस्तों प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था J.A. हिक्की के द्वारा। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय थे। भारत आने वाला दोस्तों प्रथम यूरोपीय कहता है कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन डी में दिया गया है पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था, किसने दोस्तों इसे अवैध घोषित किया था? 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प कहता है लॉर्ड रिपन, बी में कहता है लॉर्ड कार्नवालिस, और सी में कहता है लॉर्ड विलियम वेंटिंग, और डी में कहता है राजा राम मोहन राय। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको लॉर्ड विलियम वेंटिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला था। दोस्तों कहाँ खोला गया था? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो कलकत्ता हो जाएगा। दोस्तों कलकत्ता याद रखिएगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित आपको हुगली नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? कौन बना था दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंदोलनों में से कहता किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया? कौन आंदोलन में दोस्तों वंदे मातरम का नारा अपनाया गया? उस आंदोलन का नाम था बंगाल के विभाजन। 1905 में बंगाल के विभाजन। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। 4 दोस्तों विकल्प दिया गया है, और विकल्प कहता है भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। ऑप्शन बी कहता जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना। ऑप्शन सी कहता यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना, और ऑप्शन डी कहता है कांग्रेस को विभाजन के लिए मनाना। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन
ए के साथ चला जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना, इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का कहता है मसौदा तैयार किया। दोस्तों किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ऑप्शन सी में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? किनको दोस्तों भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों आपको सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू को दोस्तों भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, कहता M.N. रॉय। दोस्तों M.N. रॉय इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न कहता प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। किस वर्ष चुने गए थे? 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प कहता 1929, 1939, 1949 और 1959 दोस्तों दिया गया है। कब चुने गए थे? तो 1929 में चुने गए थे। ऑप्शन ए में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा रहा है सुचेता कृपलानी। देखिए ऑप्शन किस में दिया गया है? तो बी में दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? किसे कहा जाता था दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है? तो लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। तो लक्ष्मीबाई ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? 1920, 1930, 1940 और 1910 दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर 1920 हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? दोस्तों पूछा जा रहा है प्रश्न गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? 1947 में, 1945 में, 1942 में और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसे आज़ाद कराया गया याद रखिएगा 19 दिसंबर 1961 में आज़ाद कराया गया था। 1961 साथियों विकल्प में नहीं दिया गया है। गोवा को राज्य का दर्जा मिला था 30 मई 1987 में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका मृत्यु दोस्तों बताना है कहाँ हुआ था इसका मृत्यु हुआ था रंगून में। ऑप्शन बी। दोस्तों दिल्ली याद रखिएगा। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे आपको दिल्ली स्थित है और आगरा भी स्थित है यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिए कहता है महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों महात्मा गांधी के पत्नी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। दोस्तों कस्तूरबा गांधी ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? 4 विकल्प दिया गया है दोस्तों। इसमें सही विकल्प चुनिए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही विकल्प है। अगला प्रश्न कहता प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों प्रार्थना समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका स्थापना किया गया आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ?
1969 ईस्वी में, 1956, 1971 और 1973 दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1969। ऑप्शन याद रखिएगा, ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का था, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपको सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन सी में दिया गया है, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। देखिए दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है, राजकुमारी अमृता कौर। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? दोस्तों कौन युद्ध? 4 विकल्प दिया गया दोस्तों, बताइए। पलासी, कहता वांडी वॉश, कहता बक्सर और पानीपत का तृतीय युद्ध दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बक्सर हो जाएगा। दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764। कब हुआ था साथियों? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। पलासी का युद्ध पूछा जाए दोस्तों आपसे, तो पलासी का युद्ध याद रखिएगा, 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। वांडी वॉश का युद्ध हुआ था 1760 में। यह युद्ध कब हुआ था? 1760 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध का बात किया जाए तो 1761 में दोस्तों यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, तथा भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? दोस्तों किसको भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों इसका तात्कालिक कारण बताना है। कहता घेरे की नीति, कहता व्यापकता का सिद्धांत, चर्बी वाला कारतूस और ईसाई धर्म का प्रचार। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों देश रत्न की उपाधि कहता है किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह उपाधि मिला था। अगला प्रश्न कहता जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? जय हिंद का नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? दोस्तों किसने कहा था? यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कहता भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1938, 1943, 1942 और 1935 दिया गया है। दोस्तों यह युद्ध हुआ था, आपको कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? यह आंदोलन हुआ था 1942 में। अगला प्रश्न कर लेते हैं, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? कौन रहा था दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा AO ह्यूम हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। भारत और चीन के बीच कथा पंचशील समझौता कब हस्तांतरित हुआ? कब हस्तांतरित हुआ था? 1949 में, 1962 में, 1954 में? कहता है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह हुआ था 1954 में, ऑप्शन सी लॉक कर लीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? दोस्तों इसे कब पारित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 लाहौर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? 1919, 1932, 1937 और 1935 दिया गया है। तो 1932 में दोस्तों किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर 1932 हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन दोस्तों हुआ था आपको बॉम्बे में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। कहता है नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? दोस्तों नील दर्पण के रचनाकार का अगर आपसे बात किया जाए तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें से विकल्प बी लॉक कर दीजिए। एनी बेसेंट इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस मॉडर्न हिस्ट्री का अंतिम क्वेश्चन है सेट 1 का। कहता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग कहता प्रशस्त हुआ। कहता इसके संस्थापक कौन थे? दोस्तों इनके संस्थापक का बात किया जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,